सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में, जो कि आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वरमाला। तो वरमाला का अगर बात करा जाए तो हिंदी ग्रामर की ये सबसे मस्त टॉपिक है जो कि हम पढ़ने वाले हैं वरमाला। वरमाला में होता क्या है, देखिए वरमाला होता क्या है, यानी अगर हम बात करें हिंदी लेटर के तो हिंदी लेटर वरमाला में जो होता है ये 52 को होते हैं और यही हमें 52 लेटर को क्या करना है जी, पढ़ना है। देखिए होता क्या है, अगर फर्स्ट हम बारे में बात करें, वरमाला के बारे में बात करें तो देखिए ये जो वरमाला जो है हमारा ये हिंदी लिपि है और हिंदी लिपि को हम लोग देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। तो देखिए हिंदी लिपि को हम लोग किस नाम से जानते हैं जी, तो हिंदी लिपि को हम लोग देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी लिपि की अगर बात करें कि हिंदी लिपि जो है ये अनुच्छेद कितने में आते हैं, तो हिंदी लिपि अनुच्छेद जो होता है ये 343 में आते हैं और 343 जो भाग है वो कितने में आता है जी, तो 17वां भाग में आता है। देखिए अब हम परिभाषा की ओर चलते हैं। हिंदी अगर हम वरमाला का परिभाषा की ओर चले तो हिंदी का जो परिभाषा, जो वरमाला का जो परिभाषा होता है वो कह रहा है कि वर्णों को, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे होगा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं जी, वरमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं जी, वरमाला होते हैं। इसकी संख्या जो होता है 52 होता है। इसकी संख्या कितना होता है जी, इसका संख्या की अगर बाद में बात करें तो इसकी संख्या जो होता है वो 52 होता है। यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया है। देखिए अगर हिंदी वरमाला की बात करें तो हिंदी वरमाला की संख्या कितने होते हैं जी, 52 होते हैं। और 52 कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए अगर 52 के बारे में बात करें तो देखिए हमारा 11 जो होता है वो स्वर वर्ण होते हैं। 11 का हमारा कौन सा वर्ण होता है जी, स्वर वर्ण होते हैं। 2 गो अयोगो वा होते हैं। 33 गो व्यंजन होते हैं। व्यंजन यहाँ पे गलती हो गया है, 33 को हमारा व्यंजन होते हैं और 2 गो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है जिसको तारण जात भी हम लोग बोलते हैं और 4 गो हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। अगर ये हम पांचों का अगर काउंटिंग करें तो हमारा टोटल जो वर्ण होगा वो हमारा 52 होगा। जैसे में देखिए 11 11 33 अदू, 11 11 33 44 44 अदू 46 46 46 अदू 48 48 4 52, यानी हमारा वर्ण जो होता है, वर्णमाला जो होता है हमारा टोटल कितना होता है जी, 52 गो होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे अगर बात करें तो कह रहा है कि वर्ण के भेद, यानी वर्ण के भेद कितने होते हैं जी, तो वर्ण के भेद कब होता है जी, 2 गो होता है। कौन कौन होता है जी, तो एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा का होता है जी व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो स्वर वर्ण की संख्या के बारे में बात करें तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है जी, 11 होती है। और व्यंजन वर्ण की संख्या के बारे में बात करें तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। देखिए स्वर वर्ण क्या कह रहा है कि वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती है, यहाँ पर स्वतंत्र गलती लिखा गया है, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, स्वर वर्ण कहते हैं। करे वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है जी, 11 होती है। परिभाषा थोड़ा गलती हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा लोग। देखिए तो कह रहा है कि वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या भी बताए कितना होता है जी, 11 होता है। 11 कौन कौन सी होती है देखिए, करे अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा री ए ओ और औ, ये टोटल जो मिलते हैं वो मिलके कौ बनते हैं जी, 11 को बनते हैं। उसके बाद में देखिए जो अ जो होता है ना जी, अ एक का है जी उदासीन वर्ण है। अ कौन सा वर्ण है जी, अ एक उदासीन वर्ण है, यानी इसका कोई भी आकार हर्षईकार दीर्घईकार नहीं होता है। लेकिन बाकी सबका क्या होता है जी, आकार हर्षईकार दीर्घईकार का होता है जी, होते रहता है। ठीक है जी। तो बाकी उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कि स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार पढ़ रहे थे। स्वरों के प्रकार का भी बारे में बताया तो स्वरों का प्रकार कितना होता है जी, 2 गो होता है। कौन कौन सा होता है जी, लघु स्वर और मूल स्वर। लघु स्वर को ही क्या कहा जाता है जी, मूल स्वर कहा जाता है। लघु स्वर को क्या कहा जाता है जी, मूल स्वर कहा जाता है। अगर लघु स्वर या मूल स्वर की संख्या के बारे में बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या कितनी होती है जी, 4 होती है। अब संख्या कौन से 4 होती है, तो देखिए अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है जी, तो अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, इसकी संख्या 4 होती है। अब देखिए स्वरों का प्रकार 2 होता है। एक होता है दीर्घ स्वर, एक कितना होता है जी, एक होता है जी दीर्घ स्वर। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर को ही संधि स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या के बारे में बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है जी, 7 होती है। अब 7 कौन कौन सी होती है, तो देखिए आ, 12 ई, 12 ए ओ करे ए ओ और औ, इसकी संख्या कितनी होती है, 4। ये दोनों को 7 4 मिलाकर कितने होते हैं जी, 11 होते हैं। ठीक है, तो स्वरों के प्रकार स्वरों के प्रकार 2 होते हैं। अगर स्वरों की संख्या पूछे कितनी होती है तो स्वरों की संख्या कितनी होती है जी, 11। और स्वरों के प्रकार पूछे तो स्वरों के प्रकार 2 होते हैं। अब देखिए करा है कि जीवन स्वर के उच्चारण में
उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। यानी क्या कह रहा जी कि जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, लघु स्वर या मूल स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं जी, लघु स्वर या मूल स्वर भी कह सकते हैं। तो जिन स्वरों को उच्चारण करने में, जिन स्वरों को बोलने में अगर एक मात्रा का समय लग रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, लघु स्वर या मूल स्वर कह सकते हैं। आगे देखिए, करा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो करा है दो की मात्रा लगे, ठीक है ना, यानी जो स्वरों को बोलने में दो मात्रा लगे, ठीक है जी, कितने मात्रा लगे, दो मात्रा का समय लगे, उसे हम लोग दीर्घ स्वर या संधि स्वर भी कह सकते हैं। यानी क्या बोला जी कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे हम लोग क्या कह सकते हैं जी, स्वर संधि कह सकते हैं या दीर्घ संधि भी कह सकते हैं। आगे देखिए, देखिए अभी पढ़ लिया यहाँ पे। तो देखिए पुलुप स्वर किसे कहते हैं, पुलुप स्वर किसे कहते हैं जी, देखिए करा है कि जिन स्वर को उच्चारण में लघु स्वर के अपेक्षा 3 गुना समय लगे उसे हम लोग पुलुप स्वर कहते हैं। यानी क्या करा जी, लघु स्वर और संधि स्वर दोनों के बारे में हमें पढ़े, ठीक है। तो ये दोनों से क्या करें, इसमें अधिक समय लगता है, ठीक है जी, तो इसे क्या कहते हैं जी, पुलुप स्वर कहते हैं। यानी करा ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं कि जिन स्वर को उच्चारण में 3 गुना समय लगे, ठीक है जी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, पुलुप स्वर कहेंगे। देखिए इसका अक्सर हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, पुलुप स्वर का अक्सर प्रयोग कहाँ करते हैं जी, तो पुलुप स्वर का अक्सर किसी को पुकारने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है जी, किसी को पुकारने में, किसी को पुकारने में किया जाता है। पुलुप स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है जी, तो पुलुप स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे में यहाँ पर दिया गया है मम्मी, तो मम्मी को क्या करेंगे जी, ऐसे बोल सकते हैं, जैसे में देखिए जैसे में दिया है मम्मी, ठीक है जी, तो देखिए जैसे में जैसे मम्मी, तो ये जो इस टाइप का आप लोग को दिखाई दे रहा है जी, इसको हम लोग वर्ग तुलक बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए राम, ठीक है जी, तो देखिए अगर बोलने में इसको ज्यादा समय लग रहा है, राम ज्यादा समय लग रहा है, तो जो इस टाइप का आप लोग को दिखाई दे रहा है जी, इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ग तुलक बोलते हैं, और इसी कारण क्या कहता है जी, पुलुप स्वर कहते हैं। अब देखिए हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी कर रहे हैं किसी की, ये इसका प्रयोग जो होता है किसी को अक्सर पुकारने में किया जाता है। देखिए यहाँ पे गलती टाइप हो गया है, इसका प्रयोग जो होता है अभी बता दिए यहाँ पे कि इसका प्रयोग जो होता है अक्सर किसी को पुकारने में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आता है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर होता क्या है, तो कह रहा है कि वे स्वर जो कह रहा है वे स्वर जो समान स्वरों के योग से बनते हैं। समान स्वर का मतलब क्या होता है जी, एक जात का हो, ठीक है। जैसे आप लोग भी भेदभाव करते हैं जाति विवाद में, नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे भी क्या कहा जी, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर करने का मतलब कहा जी कि जो दो गो अक्षर होगा ना, जो दो गो लेटर होगा वो एकदम अपने समान कास्ट के होगा, अपने जैसा होगा, उसी को क्या कहेंगे जी, सजातीय स्वर कहेंगे। तो देखिए कह रहा है कि वे स्वर जो समान स्वर के योग से बनते हैं, यानी उसके जैसा एक और भी स्वर होना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे जी, सजातीय स्वर कहेंगे। जैसे कि देखिए सजातीय स्वर को हम लोग मूर्ध दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। सजातीय स्वर को कौन सा स्वर कहा सकता है जी, मूल दीर्घ स्वर भी कहा जा सकता है। देखिए अभी हम लोग कहा पर है जी कि वे स्वर जो समान स्वर के योग से क्या करते हैं जी, बनते हैं। जैसे में देखिए अ और अ मिलके, अ प्लस अ मिलके आ का निर्माण कर रहे हैं, यानी ये दो का है जी समान जात का है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए करे छोटी ई प्लस छोटी ई, ठीक है, मिलकर किसका निर्माण करे जी, बड़ी ई का। यानी क्या करे जी, दो गो समान जाति का कहा जी स्वर यहाँ पर मिलकर क्या करे जी, किसी तीसरे स्वर का निर्माण कर रहे। वैसे यहाँ पे देखिए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर किसका निर्माण करे जी, 12 यानी यहाँ पे भी कहा जी दो गो समान जाति का स्वर मिला है। तो यहाँ पर अभी जस्ट परिभाषा में पढ़े कि वे स्वर जो समान स्वरों के योग से बनते हैं, यानी दोनों को जोड़ के जो समान स्वर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं जी, सजातीय स्वर कहते हैं। देखिए इनको हम लोग मूर्ध दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। आगे देखिए, देखिए आगे जो हमारे उसके बाद में आता है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर तो पढ़ लिए, आगे आता है हम लोग का जी विजातीय स्वर। विजातीय स्वर का कहने का मतलब क्या जी, कि जो दो गो अक्षर होंगे ना जी वो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है जी, समान जात के नहीं होगा। अगर समान होंगे तो वो सजातीय कहलाएंगे, लेकिन अगर अलग अलग कास्ट के होंगे, अलग अलग मतलब जाति के होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे जी, हमारा विजातीय स्वर कहलाएंगे।